नमस्कार। मैं हूं प्रबोध कुमार गोविल और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस पर हमारी विशेष श्रृंखला पर्दे पर कश्मीर। हम आज एक ऐसी फिल्म की बात करने जा रहे हैं जिसने धूम मचा दी थी। इस फिल्म को 1960-61 के समय में सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक सुबोध मुखर्जी ने बनाया था। ये एक विशुद्ध कॉमेडी फिल्म थी और इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि एक नई तारिका, एक नई हीरोइन जो कि आगे जाकर बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री सिद्ध हुई, सायरा बानो, इस फिल्म से पहली बार फिल्मी पर्दे पर अवतरित हुई। फिल्म के नायक थे शम्मी कपूर और अन्य कलाकार थे ललिता पवार, शशिकला, अनूप कुमार, असित सेन आदि। सायरा बानो की ये पहली फिल्म जरूर थी, लेकिन इस पहली ही फिल्म में उन्होंने तहलका मचा दिया जब उनका नामांकन फिल्म फेयर अवार्ड्स के बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में नामित हुआ। उन्हें ये पुरस्कार तो हासिल नहीं हुआ, लेकिन उनका नामांकन अपनी पहली ही फिल्म से हुआ, जो एक बड़ी घटना मानी गई। इस फिल्म के संवाद आगा जानी ने लिखे थे। फिल्म बेहद सफल हुई और बाद में 1980 के आसपास इस फिल्म को तेलुगु में दोबारा बनाया गया, जहां शारदा रामुडू नाम से ये फिल्म रिलीज हुई। और हम आपको बता दें कि एन.टी. रामाराव और जया सुधा जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया। हम बात कर रहे थे हिंदी फिल्म जंगली की। इसका संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। बेहद मशहूर गीत, बहुत पॉपुलर संगीत, और इन गानों को लिखा था हसरत जयपुरी ने, और कुछ गीत, एक या दो गाने शैलेंद्र ने भी लिखे। यद्यपि इस फिल्म के एक गीत के साथ ये भी जुड़ा है कि वहां मोहम्मद रफी के गाए हुए एक मशहूर गीत के लिए बाद में अपने कभी किसी इंटरव्यू में शम्मी कपूर ने ये कहा कि वास्तव में ये गाना शम्मी कपूर ने पर फिल्माया जरूर गया था, लेकिन इसे मोहम्मद रफी ने नहीं गाया बल्कि प्रयागराज ने गाया। अब ये विवाद था या वाद था, इस बात की कोई पुष्टि कहीं नहीं मिलती है, लेकिन फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे बेहद पॉपुलर हुआ। फिल्म के अन्य गीत भी बहुत मशहूर हुए। एहसान तेरा होगा मुझ पर जैसा गीत, जो डुएट था लेकिन अलग अलग फिल्माया गया, मेल वॉइस में भी और फीमेल वॉइस में भी। इसे हमारे दर्शक जानते होंगे जो बिना का गीत माला के संगीत की पायदानों से परिचित हैं। वो जानते होंगे कि 1961 में इस गीत ने धूम मचाकर साल के सर्वश्रेष्ठ गीत का तमगा हासिल किया था। इस मशहूर फिल्म की बात जब हम करते हैं तो हमारे पार्श्व में होता है वही कश्मीर, कश्मीर की वो धरती जिस पर हम इस श्रृंखला में बात कर रहे हैं। सायरा बानो लंदन में अपनी पढ़ाई करके आई थीं और ये उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म के कथानक में भी नायक शम्मी कपूर विदेश से ही यहाँ आए हुए हैं और उनकी पारिवारिक, क्योंकि कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन यहाँ कंट्रास्ट देखिए कि इस फिल्म में कथानक कुछ इस तरह था कि शम्मी कपूर की माँ, जो भूमिका ललिता पवार ने अभिनीत की थी, एक बेहद सख्त मिजाज और अनुशासन प्रिय महिलाएं हैं जो घर में किसी का भी हल्के फुल्के तरीके से रहना या व्यवहार करना पसंद नहीं करती। बेहद गंभीर माहौल में वो सभी को अपने कड़े अनुशासन और देखरेख में रखती हैं। इसका नतीजा शम्मी कपूर पर तो दिखाई देता है कि वो
एक बहुत ही साधारण तरीके से एक युवा के रूप में रह रहे हैं, लेकिन उनकी बहन जिस भूमिका को शशिकला ने अभिनीत किया था, वो अपनी माँ के सख्त अनुशासन को न मानते हुए भी किसी से प्यार कर बैठती हैं। और तब दबंग माँ अपने बेटे से कहती है कि अपनी बहन को भी साथ ले जाओ और कहीं बाहर घूमकर कुछ दिन बाहर रहो, ताकि बहन अपने उस रिश्ते को भूल जाए और अपने परिवार की परंपरा के अनुसार हम इसका विवाह कर सकें। और इस तरह फिल्म के ये पात्र बहन और भाई के रूप में आ जाते हैं कश्मीर। और कश्मीर की सुनहरी वादियों में, रुपहली वादियों में, सुंदर नज़ारे के बीच शम्मी कपूर का सामना होता है फिल्म की नायिका सायरा बानो से, जो फिल्म में एक राजकुमारी के रूप में पहले परिचित होती हैं और धीरे धीरे रहस्य के पर्दे खुलते हैं। होता है उल्टा, माँ ने इस तरह भेजा था कि बेटी अपने प्यार को भूल जाए और एक धीर गंभीर परिवार की परंपराओं का पालन करे, लेकिन वहां जाकर नायक भी स्वयं प्रेम में पड़ जाते हैं और दर्शकों को मिलती है एक बेहद कॉमेडी से भरी हुई, हल्की फुल्की, शानदार गानों से सजी हुई फिल्म जंगली। दिन सारा रे गुजारा तोरे अंगना। और इतना ही नहीं, कश्मीर की कली नाम से जो फिल्म आई, उसी पर एक गीत कश्मीर की कली हूं मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी, इस फिल्म में फिल्माया गया है। बाद में बहुत सारे दर्शक आज भी यही समझते हैं कि शायद ये कश्मीर की कली फिल्म का गीत है, लेकिन ये वास्तव में जंगली फिल्म का गीत है, कश्मीर की कली का ये गीत नहीं है। इसके अन्य गीत भी बड़े मजेदार थे, नैना तुम्हारे मजेदार जनाबे आली और याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे गीत तो इस तरह पॉपुलर हुआ कि वो एक तरह से शम्मी कपूर की पहचान ही बन गया। इसी फिल्म में हेलन का भी एक नृत्य था और हेलन की जिनसे बाद में शादी हुई, पीएल राज, उन्होंने भी इस फिल्म से अपने आप को जोड़ा। उन्होंने यहाँ एक गीत की कोरियोग्राफी की। इस तरह ये कॉमेडी फिल्म आज भी लोगों को गुदगुदाती है और कश्मीर की वादियों को एक बार फिर उस माहौल को लोगों के सामने जीवंत करती है, जिसे कहा जाता है कि हिंदुस्तान का धरती का स्वर कश्मीर, जहां विदेश से आई हुई नायिका वास्तविक रूप में, फिल्मी कथानक के अनुसार नहीं, वास्तव में पढ़कर सायरा बानो लंदन से आई थी, लेकिन उनकी इस पहली ही फिल्म में कश्मीर से उनका सामना हुआ, कश्मीर से उनका साबका पड़ा और यहाँ कई मनोरम दृश्य उन पर फिल्माए गए। इस फिल्म को याद करते हुए हम एक बार फिर उसी भावना में डूब जाते हैं कि कश्मीर क्या था और धीरे धीरे क्या हो गया। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि कश्मीर के साथ न जाने क्या क्या जुड़ गया। खूबसूरत कश्मीर, शानदार कश्मीर, शांत कश्मीर, उसने न जाने क्या झेला। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बार हम फिर एक ऐसी ही फिल्म की बात करेंगे जिसे फिल्माया तो कश्मीर में गया, लेकिन एक अलग मिजाज के साथ।